Hello everyone, welcome back to the Unorthodox Way channel. Today we are going to solve math speed test number 23 of test ranking. So without wasting any time, let's start with question number one. Let's start. इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, परसेंटेज बढ़ा दिए इसको थोड़ा और इसको स्विच टू फुल स्क्रीन पे करते हैं और क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। हमको क्या बताना है द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल अगर तीन साइड दिया हुआ है तो सर्कम सर्कल का फॉर्मूला सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। आर इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी इंटू सी और फोर इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है। उसके पहले हम चेक करेंगे कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, तो ये 20 है, ये 4.5 दिया हुआ है, 20.5 है, तो इसका मतलब 9/2 हो गया, इसका मतलब 20 ये 41/2। रेशियो लेंगे तो आ जाएगा 40, 9 और 41। ये राइट एंगल ट्रायंगल ये, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ये, और सर्कम रेडियस क्या होता है, h/2 होता है, तो इसका आधा करेंगे तो 10/25 आ जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सही आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, चेक करते हैं कि कहीं सेकंड क्वेश्चन की उससे पहले चेक करने की कहीं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसी रिकॉर्डिंग हो रही हो ओके। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी गाइस थोड़ा दिक्कत हो गई थी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द रहमान एंड रमेश कैन डू वर्क इन 20 and 25 days respectively. After doing it for 10 days, they leave the work due to illness and Suresh complete the remaining work in 3 days. इसको एलसीएम से नहीं करेंगे, एलसीएम से लेके करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। रमेश पूरा काम 20 दिन में करता है तो 10 दिन तक करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेगा, 1/2 काम करेगा। और रहमान करेगा 25 दिन में पूरा, तो 10 दिन में कितना करेगा वो, 5 2 10/25 होगा, तो ये आएगा 5 2 और 5 5 तो ये दोनों मिलके कितना यूनिट काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ये आ जाएगा, 4 ये आ जाएगा और 10 आ जाएगा। 9/10 काम ये दोनों मिलकर 10 दिन में कर डालते हैं, तो बचा कितना काम, 1/10। रिमेनिंग काम कितना बचा, 1/10। और ये काम सुरेश करता है, सुरेश करता है 1/10 यूनिट काम 3 दिन में। तो एक यूनिट कितने दिन में करेगा, 30 में, यही आंसर हो जाएगा। पूछा था सुरेश पूरा काम को कितने में करेगा, 30 दिन में करेगा, ये उसका आंसर है। इसको फ्रैक्शन में करेंगे तभी ज्यादा सही रहेगा, वरना फिर टाइम ज्यादा ले लेगा एलसीएम मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं और उसमें ये इसको तुम्हें देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये cos 65 की वैल्यू sin 25 के बराबर हो जाती है, तो ये 1 आ जाएगा। ये ऐसे ये भी बराबर हो जाएगा, ऐसे ही ये सब कट जाएंगे, ये आएगा -3। और ये इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 37, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाता है, तो ये भी 4 आ जाएगा, इसमें से एक गया, एक है, तो 5 और 2 कितना हुआ, 7 आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो ट्रायंगल है एबीसी एंड क्यूपीआर, एरिया ऑफ इन दोनों का एरिया दिया है 121 एंड 64, और साइड दिया हुआ है, हमें बताना क्या है, ए बी बताना है। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हमें पता है एरिया का रूट होता है वो साइड का, मतलब साइड का स्क्वायर होता है वो एरिया के रेशियो के बराबर होता है, तो इन दोनों का साइड का क्या आ जाएगा, 11 और 8 आ जाएगा। और हमको बताना क्या है, ए बी बताना है, तो ए बी कहाँ पे है, ए बी इस ट्रायंगल में ये है, तो इसके सामने सामने वाला क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू को कितना दिया हुआ, पी क्यू दिया है 14.4, किससे कितने से मल्टीप्लाई करें कि 14.4 आ जाएगा। 18 8 जा होता है 144, तो 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1.8 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 1 जा 1 और 198, तो 19.8, 198 लेने जा रहे थे, मतलब वही है तरीके का, डेसिमल लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये भी वर्क, मतलब ये भी टाइम एंड वर्क का है, इसको भी फ्रैक्शन में करेंगे तभी ज्यादा मतलब समय नहीं लेगा। बी सी, ये तीनों को बताया है, एक 1 दिन में, बी 30 दिन में, उसी 45 दिन में करता है, बी उसी
छह दिन तक करते हैं, रिमेनिंग ए 12 दिन में करता है, तो हमें ए का ही बताना है जो कि एक्स है। तो बी और सी 6 दिन में कितना करेंगे, बी करेंगे 6 दिन में 1/5, 30 में पूरा कर लेता है तो 6 दिन में 1/5 करेगा। सी करेगा 6 45, तो 3 2 जा और 3 15 जा, तो इसको भी डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं 3 से। तो बी और सी कितने यूनिट काम कर जाएंगे, ये करेंगे 15 और ऊपर 3 + 2, 5/15, ये करेंगे 1/3 वर्क। तो फिर ये करेगा 12 दिन में 2/3, क्योंकि 1/3 ये करते हैं तो 2/3 ये करेगा 12 दिन में। तो 2 6 जा और 6 3 जा 18 दिन दे, ये 1 यूनिट काम करेगा, और हमें यही बताना है कि और ये कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में, तो यही एक्स है, तो इसी को बताना था, यानी एक्स 18 है। कहाँ पे दिया, ये पहला वाला ऑप्शन थोड़ा नीचे दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमको टेन थीटा की वैल्यू दी है, यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 tan थीटा -1, ये आ जाएगा 7 tan थीटा +2। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7 3 जा 21/5 +2, तो ऊपर आ जाएगा 2, 5 2 जा 10 और 31 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो 5 आएगा, ये 5 आएगा। तो 5 2 जा 10/31 कहाँ पे दिया, पहला ऑप्शन दिया, तो ये आसान क्वेश्चन था। इसमें मतलब रखने को वो सीधे साइन और कॉस, इसको साइन, इसको लिखते साइन थीटा और कॉस थीटा लिखते तब भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। साइन की वैल्यू मतलब साइन अपॉन कॉस लिखते हैं ना, साइन की 3 लिखते, कॉस की 5 लिखते तब भी आ जाता, तो देखो कैसे आता है, 5 3 15 और कॉस की 5 आ गया, और 7 3 21 और 5 दूनी 10, ये आ जाता। ऊपर क्या था, 15 - 5 10 आ जाता, और ये नीचे 21। ऐसे भी कर सकते थे, चाहे tan थीटा बना के करो, लेकिन उसमें फिर कभी दिक्कत हो जाता अगर कहीं इसमें केवल कोई अगर इसमें दे देता +1 दे देता, फिर हम डायरेक्ट साइन और कॉस नहीं रख पाते ना, क्योंकि फिर वो दिक्कत देने लगता, तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ता उस तरीके से। इस बात का ध्यान रखेंगे। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेंथ ऑफ एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल इज 13 and 7 सेंटीमीटर। प्रोडक्ट बताना है हमें उसके रेडियाई का। जाहिर सी बात है, जैसे क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे कि ये 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ये 120, ये 4 × R × R होता है, तो ये 4 से कटेगा तो 13 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, इन दोनों प्रोडक्ट R × R का रेडियई। अब ये कैसे आया ये देख लो जरा एक बार, इसको हटाते हैं। ये ऐसे आया कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का क्या होता है फॉर्मूला, इसका एक तो होता है √D², उन दोनों का डिस्टेंस के बीच, मतलब उन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस R का स्क्वायर। तो अगर ये 13 है तो ये, और तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा, D² - R का स्क्वायर, ऐसे उसका आ जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा D² +R - R का स्क्वायर, और हम इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 120। डी से डी कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ऊपर आएगा R - R का स्क्वायर, ये इधर आगे इसके माइनस रहेगा, और इस पे इधर भी माइनस ही रहता है, मतलब ये प्लस नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये इधर भी माइनस ही रहता है, घटाते हैं उसमें भी। तो ये जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस का आर, इसमें प्लस रहता है यार, कितनी गलती करेंगे हम, इंटरनल वाले में प्लस हो जाता है, तो R², तो ये इन दोनों को जब, मतलब इन दोनों का जब खोलेंगे ना, इनको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, मतलब खोलेंगे तो आ जाएगा 4 × R × R, ये 120 के बराबर आ जाएगा, फिर यहाँ से R × R की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो मतलब ये डायरेक्ट याद कर रखेंगे तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि फिर याद रखने पे 30 मतलब 15 सेकंड का क्वेश्चन बन जाता है, नहीं याद करेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो समय लगेगा। 30 आंसर रहेगा, मतलब बता रहे थे कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पी क्यू 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 की वैल्यू दी है, पी प्लस क्यू दिया हुआ है, हमको इसको वैल्यू बतानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू इंटू पी क्यू। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू दी है 5 और पी क्यू की वैल्यू हमको बतानी है, तो यहाँ से क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है पी प्लस क्यू, क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पी क्यू की से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13, 133 आएगा, और पी प्लस क्यू कितना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 पी क्यू आ गया। तो यहाँ से ये जाएगा तो 108 आ जाएगा, माइनस 3 पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 त्रिजा होता है 108 ना, तो ये आ जाएगा -36। तो यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा 5/-36, जो कि -5/36, 36 होता है, ये और ऑप्शन हो जाएगा। ये केवल फॉर्मूला बताए हैं, हम इस्तेमाल करेंगे इतना और मन में ही करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें ये वैल्यू दी गई ए प्लस बी, क्योंकि ये बहुत पास में है ना, तो इसमें जानते हो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वो वाला फॉर्मूला, ये बराबर करेंगे हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें लगाएंगे ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 7 6 13 5 18, 1 कैरी, 5 5 10 15, एक 16 आ गया, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 110। इसको काटेंगे, अभी इसके आगे एक और है, मतलब ए माइनस बी वाला है, तो इसमें से घटाएंगे एक तो एक आएगा, इसमें से एक घटाएंगे तो एक आएगा, उसमें से सी माइनस ए करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 3 4 इंटू 6। अब पूरा नहीं करना, यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट है ना, तो 6 4 जा, इसका यूनिट डिजिट है 4, 4 किसका यूनिट डिजिट, इसका, तो यही आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे एक नजर रखे रहेंगे कि कहीं दिख जाए कोई भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। If the measure of exterior angle of regular polygon is 25 whole 5/7, ratio of diagonal to side, एक बात का ध्यान रखेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है, और ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, 360/n करेंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, ये इसका वो होता है फॉर्मूला। तो ये कितना होगा, 25 7 175 प्लस 5 180 आ गया। तो इससे एन निकालेंगे, साइड निकालेंगे, 360/एक्सटीरियर एंगल इधर कर देंगे, 180 × 7, 2 टाइम्स जाएगा तो आएगा 14। तो साइड, तो 14 हमें निकाल, डायगोनल और साइड का रेशियो निकालना है, तो ये तो 14 आ गया। डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन, n-3, 14 में से 3 गया, 11 आ गया, और अपॉन 2 होता है, तो ये आ गया 11 × 7 आ गया, मतलब ये आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 × 7, 7 से इसको काटेंगे 2, तो ये रेशियो आ गया 11/2। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। The average weight of some student is 60.5 and 8 students with average weight of 65 kg join, and the average of all the students increased by 0.9। इनिशियल नंबर बताना है, 60 है, 60.5 है, 8 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जिनका एवरेज 65, तो 8 के आने पे सम कितना बढ़ जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस होगा 4.5, इतना सम बढ़ जा रहा है, और इसकी वजह से जो एवरेज आ रहा है तो 0.9। तो नंबर क्या होता है, मतलब एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो नंबर क्या आ जाएगा, सम अपॉन एवरेज, वही लगाए, सम कितना बड़ा है और एवरेज कितना बड़ा है, तो ये 4.5 जाएगा तो ये आ जाएगा 40। तो नंबर क्या है, 40, पर ये नंबर जानते हो, भाई ये 8 स्टूडेंट इसमें जब जुड़े हैं तब ये आके आया है, तो इनिशियल नंबर क्या रहा होगा, ये रहा होगा 40 - 8, 32। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, 40 नहीं मारेंगे, ऑप्शन में दिया हुआ है 40, तो इसको हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
In a factory, there are three types of machine: M1, M2, M3, which produce 25%, 35%, and 40% of total, respectively. If M1 and M2, M3 produce 2%, 4%, 5% defective product, what is the percentage of non-defective? एक बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे इसमें डिफेक्टिव दिया हुआ और हमें नॉन डिफेक्टिव पूछा है, हम ये नहीं करेंगे कि इसको 98 कर लेंगे, 98% नॉन डिफेक्टिव 96, की कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हम डिफेक्टिव ही निकाल लेंगे कितना है, उसके बाद 100 से घटा देंगे तो आ जाएगा नॉन डिफेक्टिव का। तो ये M1 M2 M3 का तीनों का रेशियो क्या है, रेशियो ले लेंगे क्योंकि वो परसेंटेज में है ना, तो 35 40, 5 से जा रहा है ना, 5 7 जा 5 8 जाए, ये 2% निकालते हैं। ये 4% ये डिफेक्टिव का है, बात ध्यान रखेंगे, 4% और ये 5%। तो 5 टू जा 10, 7 4 जा 28, और 8 5 जा 40। ये सब परसेंटेज में दिए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 78% अपॉन एवरेज निकालेंगे ना कि तीनों मिलके कितना डिफेक्टिव निकालते हैं। 7 5 12 8 20 आ गया, तो ये आ गया। उधर काटेंगे तो 3.9%। तो अगर डिफेक्टिव है 3.9%, तो नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा 100 माइनस 3 - 9%। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक तीन तो सीधे कट जाएंगे तो 97 बचा, फिर 9 और जाएगा 0.9, 96.1 आ जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव के सीधे नहीं जाएंगे कि 98 कर लें इसको, 96 कर लें इसको, 95 कर लें, तो कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इसको भी रेशियो में कर लेंगे, 5 7 और 8, इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, दो चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। एग्जाम हॉल में समय भी बचाना है, दिमाग को ज्यादा खर्च भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन हो गया, खैर कोई नहीं, जो भी होता। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज, सेक्टर ऑफ सर्कल इज, सर्कल ऑफ रेडियस 7.4 सेंटीमीटर इज 20.6। एरिया बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, रेडियस सेक्टर का, कोई ऐसा सेक्टर रहा होगा। तो ये आर तो ये लेंथ, तो सेक्टर का पेरीमीटर होगा 2r+l। इसकी वैल्यू दी है 20.6। तो इसमें 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r घटाएंगे तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू आ गई 5.8। तो हमें एरिया बताना है उस सेक्टर का। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ एल इंटू आर। इसमें और हाफ एल इंटू आर लगा देंगे, हाफ एल इंटू आर लगा देंगे तो हाफ 5.8 इंटू एल, आर कितना है 7.4। और हम सोच रहे हैं यूनिट डिजिट देख लेंगे क्योंकि सबका यूनिट डिजिट अलग है। तो इसमें आ जाएगा 2.9 इंटू 7.4, तो 9 हो जा 36। 6 यूनिट डिजिट इसी का आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया कॉट थीटा की वैल्यू, ट्रायंगल बना के करेंगे, आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा, अगर थीटा ये है तो ये 45, ये यहाँ पे टोटल 53 होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 17 आ जाएगा और 53 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन को छोड़ने लायक नहीं था। और इस बात से एक बात और पता चली, ट्रिपलेट याद रखेंगे, क्योंकि अगर याद रखेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना फिर तुमको स्क्वायर से निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। A person has left a sum of 1456000 to be divided into two sons, who is 15 and 13 years now. Both of them invested their sum on simple interest at 10% per annum. Both of them get equal amount when they attain 18 years of age. तो ओरिजिनल शेयर बताना है, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखेंगे जो कि बहुत काम का आएगा। दो फॉर्मूले एक तरीके के, अगर SI इक्वल रहेगा तो प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा, जो कितने भी जो प्रिंसिपल होंगे, वो आएगा RT, फिर टाइम रेट और टाइम का
रेशियो रहेगा R1T1, मतलब टी तो सब में बराबर ही रहेगा। R2 टाइम ही बराबर नहीं, R1T1 R2T2 टाइम भी अलग रहेगा, पता नहीं रेट अलग है नहीं रहेगा। तो R1T2, अगर SI है, अगर अमाउंट इक्वल दिया है तो ये आ जाएगा P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस R1 और T1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस R2T2 आ जाएगा। तो क्योंकि अमाउंट इक्वल दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, इसको मिटाए दे रहे हैं, फॉर्मूला के इस्तेमाल करेंगे। तो पहला P1 और P2 का रेशियो निकालेंगे। पहले 15 वाला इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये यंगर ये होगा, तो ये एल्डर आ जाएगा और ये यंगर आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा अमाउंट, 18 साल पे है, एक 15 पे है, एक 18 पे है। तो 3 साल इसका आ जाएगा और 5 साल इसका आ जाएगा यंगर वाले का। तो रेट कितना है, 10% दिया है, तो 100 प्लस 10 3 30। ये एल्डर वाले का आ गया रेशियो। और ये यंगर वाले का आएगा 100 प्लस 5 इंटू 10 50%। तो ये आ जाएगा 130 और 150। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 15:13। तो एल्डर और यंगर का रेशियो प्रिंसिपल का ये आ जाएगा, इन दोनों का सम 18 यूनिट, 28 यूनिट, सॉरी। तो अगर इन दोनों का 28 हो गया, 28, तो इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी, 145,600। एक की निकालनी है हमें, निकालना किसका है, यंगर का। यंगर का ये होगा 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, कोई निकाल लेंगे इसको। 18 5 जा 140 होता है, तो 5 से गया, 5 का ये है 56, 18 2 जा, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यंगर का निकलेगा 30 इंटू 5 टू 2, 13 2 जा 6, 26, मतलब 6 यूनिट डिजिट यही आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। सॉल्व भी कर लेंगे फिर, 13 5 जा 65 प्लस 2 67 0। सॉल्व करो या ना करो, आंसर वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में समय इसलिए लगा क्योंकि फॉर्मूला बताया था, अदरवाइज अपन तो इस टाइम लगाएंगे फॉर्मूला और हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन है, अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है जो कि इसके फॉर्म में है, तो फिर ए बी आर इंटीजर है, इंटीजर नेचुरल में मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, प्लस बी प्लस बी प्लस एन की बतानी है। इसको कैसे तोड़ेंगे, 29 दिया हुआ है और हम कोई भी स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें 2 AB आता है, तो 2 अलग कर लेंगे, 2 6 और 5। तो इसको वैसा कैस क्या जोड़े इसमें कि 29 आ जाए, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है, A² + B²। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A² B² 2AB करके जो भी फॉर्म रहेगा। इसको तोड़ते हैं, 3 इंटू 2 रेशियो 5। अब देखते हैं क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 5 जा 20, दोनों का सम 29। तो ये कैसे ब्रेक होगा, 2√5 -3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब ये लेंगे तो ये आ जाएगा 2√5 - 3। और इसको दिया हुआ है A + B + 2n के फॉर्म में, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई -3, और B अब मैक्सिमम, इस बात का ध्यान रखेंगे, B√n की वैल्यू आ गई है 2√5। अब मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम ये नहीं करेंगे कि हम B को 2 ले लेंगे, N को 5 ले लेंगे, फिर मैक्सिमम आएगा नहीं। इसको हम लिखेंगे, रूट के अंदर जाएगा तो 20, अब यहाँ पे एक आ गया, समझो बात को। तो अब ये मैक्सिमम हुआ, अदरवाइज मिनिमम बोलता तब मैं इसको लेता। तो फिर अगर मिनिमम बोलता तो मैं इसको लेता 2 को लेता, 2 इंटू √5। अभी मैक्सिमम बोला है तो मैंने 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो क्या है, ए है -3, बी कितना है 1, एन कितना है 20। तो 21 -3 है तो 18 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। मैक्सिमम इस तरीके से निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, चाहे बेसिक से करो चाहे वैल्यू रख के करो। मैं बेसिक से किए दे रहा हूँ, वैल्यू आप रख लीजिएगा, थीटा = 45 के।
आसानी से हो जाएगा। थीटा रख ही दे रहे हैं। थीटा 45 पे सेक और कॉसेक बराबर होते हैं क्योंकि साइन और कॉस बराबर होते हैं। और ये आ जाएगा माइनस का √2 + 1, जिसको लिख सकते हैं -√2 - 1, इसको जब रेशनलाइज करेंगे। और ये ऊपर वाला आ जाएगा -√2 - 1, इसको लिख सकते हैं √2 + 1। तो जब ये करेगा तो -√2 + 1 आ जाएगा, +√2 + 1 आ जाएगा। तो √2 से √2 कट गया, 2 आ जाएगा। 45 रखने पे ये √2 इंटू √2 ये आ जाएगा 2। तो पहला ऑप्शन ही सही होगा। बेसिक से करोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बेसिक से कर नहीं रहे हैं इसको। थ्री पार्ट थ्री कारपेंटर PQR interested with the office furniture work. P can do in 42 days. Q is 26% more efficient than P, and R is 50% more efficient than Q. Q and R together can do a work in how many days approximately? P है, Q है, R है। P can do in 45, ये 42 दिन में कर सकता है, 42 डेज में। Q is 26% more efficient, तो अगर 100 है तो 126 हो गया। R is 50% more efficient than Q, तो ये 203 हो जा रहा है। तो 63 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 63, और 63 3 189 आ गया। तो ये इसकी एफिशिएंसी, ये तीनों एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और हमको बताना है कि क्यू और आर कितने में करेंगे अगर पूरे काम को। तो टोटल काम क्या है, पी 42 दिन में करता है ना, तो 42 × 100, और क्यू आर को जोड़ेंगे तो 965, और 9615 होता है, मतलब 1 कैरी आ गया। 8 2 10, 1 आ गया, एक कैरी इधर आ गया, 3 आ गया। 5 6 जा 30, और 5 3 जा ये 20 आ गया। ये 21 3 जा एंड 21 2 जा, तो 40/3 आ गया, जिसको लिख से 13.333। इसको इसके बराबर मानेंगे, ये ऑप्शन बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आसान क्वेश्चन है इन दोनों को, क्योंकि अगर ए की पावर n प्लस बी की पावर n, तो इन दोनों का एक फैक्टर होता है a + b, इन दोनों का फैक्टर होगा। पावर n क्यूब दिया हुआ है, मतलब ऑड दिए हैं, और इस बात का ध्यान रखेंगे n शुड बी ऑड, एन ऑड ही होना चाहिए तभी। तो एन ऑड है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 66 आ गया। तो अगर एक है तो 22 में से कट जा रहा है तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर कोई कट ही जा रहा है तो रिमाइंडर किस बात का, 0 में 0 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, और चाहे मतलब थीटा मान के करना हो उस पे कर दो। इसको इसको बेसिक से करके देखते हैं क्या आता है। थीटा 45 पे रखोगे तब भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर होता है ना, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये tan स्क्वायर -1 है, तो ये -1 आ जाएगा। तो ये -1, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ऊपर दिया है तो ऊपर लिखा है, tan को साइन अपॉन कॉस में करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस आ जाएगा, और इसको 1 - कॉस, इसको लिखेंगे 1 - कॉस स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे फिर इसमें a² - b² का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 + c 1 - c, और मतलब c का मतलब cos है, ये मतलब c लिख दिए हैं, तो 1 - c ये कट गया। और यहाँ से आएगा 1/c होता है sec, और c से c कट गया, और a ये वाला प्लस में है ना, तो एक ये -1 आया था इसका वैल्यू ना, तो 1 से 1 कट गया, sec थीटा आ गया इसका। ये थीटा रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। एक थीटा से कर लिए हैं, इसके पहले एक और था ना ट्रिग्नोमेट्री का, तो 45 रख के कर दिए थे, आसानी से हो गया था। इसको बेसिक से करनी है तो बेसिक से आप दोनों करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, वो आप करते वो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर which one divided by 15 12 and 14 leaves remainder 5 in each case। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको ऑप्शन पे जाएंगे, देखते हैं। ये 15 है ना, तो 5 से कट रहा है, 5 से दिया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो यहाँ पे मतलब ये भी कट जा रहा है, 0 रिमाइंडर। 5 से कौन कौन सा कट रहा है, जिसपे 0 रिमाइंडर, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरी चीज, ये 15 में 3 × 5 है,
तो 315 पूरा 3 से कट जा रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है, तो 5/3 पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। देखो रिमाइंडर किस पे, और 3 का क्या है, डिजिटल सम यूज करते हैं, मतलब डिजिटल, तो सम ऑफ डिजिट होता है। 9 9 कटेगा, 5 5 10 आ गया, 3/10, 1 रिमाइंडर आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इस पे चेक करेंगे। ये 6 6 9 तो कट ही जाएगा, 5/3 आ गया, इसका रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अच्छा वो क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, इसको हम वन वो में नहीं करेंगे। इस टाइम एंड वर्क का है, वो अभी तो कर ही दे रहे हैं। n+15 9 घंटे करता है, और 36% करता है वर्क, और 8 दिन में, मतलब 9 9 आवर पर डे करता है, तो 36% काम करता है। और 9 n+9 बंदे करते हैं 20 डेज में, 7 आवर पर डे। रिमेनिंग वर्क हो तो 36 ये होगा, तो 64 ये होगा। किससे काट, 4 से कट रहा है, 4 9 जा 4 16, 16 से जाएगा। 9 से 9 ये कट गया, इसको काटेंगे, 4 5 जा और 4 4 जा, तो ये आ जाएगा 9+15 × 32 इज इक्वल टू 9+n+9 × 35। 32 n में से, नहीं, 35 n में से 32 n आ जाएगा, तो आएगा 3 n आ जाएगा। 35 n माइनस 32 n, तो क्या आ जाएगा, और इस तरह से 15 × 32 -9 × 35। 3 3 से काट ले रहे हैं ना, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर 5 आ जा रहा है। इसको इसको ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखा, 5 3 जा 150, ये आ जाएगा 160, माइनस 35 3 जा होता है 105, तो ये आ जाएगा 55। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 55, ये वाला ऑप्शन। तो कैलकुलेशन ही था, बाकी आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल इज 5 13 and x, find x for which the area of triangle will be maximum। तो एक दिमाग में तो ये आएगा कि यार ये दो साइड दिए हुए हैं, तीसरा निकालना है, तो ये निकालने 13 5 18 से बड़ा छोटा होगा, और मतलब, सॉरी, मतलब 18 से छोटा होगा, और 13 - 5 8 से बड़ा होगा, तो 17 मान लें। 17 खैर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा, पर ऐसे लगाएंगे नहीं, इसने दिया हुआ मैक्सिमम एरिया पूछा हुआ है ना, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कैसे करेंगे। मैक्सिमम एरिया का सीन क्या रहता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ½ x × y साइन थीटा। अगर एरिया मैक्सिमम होना है किसी ट्रायंगल का, तो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू लें? थीटा 90 पे 1 होता है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो कब होगा, जब उस दोनों साइड के बीच का एंगल 90 होगा। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाए, तो फिर वो जो सामने वाला साइड है, उस साइड पे वो मैक्सिमम एरिया देगा। तो अगर ये 5, ये सॉरी, अगर ये 5 है, ये 13 है, और ये 90 है, तो हाइट निकाल देंगे, तो वहाँ 69 आ जाएगा, +25 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 194। अब ये इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे 13 से तो बड़ा आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो गए। अब क्या है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, तो उससे थोड़ा ही कम है, दो ही कम है, तो ये 13 पॉइंट समथिंग 9 में जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन मार के चले जाएंगे, वरना सॉल्व करोगे तो स्क्वायर, मतलब डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो ये आएगा 13.9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम सॉलिड वुडन क्यूब, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो क्यूब बना ही दें, बना दे हमें, अच्छा बने ही नहीं तो कोई बात नहीं। क्या है कि इस बात को ध्यान रखेंगे, जब क्यूब बनाएंगे, तो मतलब कोन बनाएंगे, तो ये जो साइड रहता है ना, इसी के बीच में बनेगा कहीं, मतलब अगर ये ऊपर वाला ले लें, मतलब बेस का नीचे वाला ले लें, जब क्यूब बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो उसका जो
रेडियस होगा ना, वो a/2 होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। रेडियस जो कोन का होगा वो साइड का आधा होगा। तो अगर क्योंकि कुछ दिया नहीं ना, तो अगर हम साइड को, क्यूब के साइड को 2 मान लेंगे तो रेडियस 1 आ जाएगी। अब इसी पे सॉल्व करते हैं। इसको निकाल दे रहे हैं इन सबको। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा? इन दोनों का वॉल्यूम आ जाएगा 1/, इसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का, मतलब कोन और क्यूब का। इसका तो आ जाएगा a³ तो 8 आ जाएगा। इसका कोण का आ जाएगा 1/3 पाई r² का 1 आ जाएगा। एच क्या, अब हाइट क्या होगी? हाइट वो साइड के बराबर आ जाएगी, तो a = 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। तो अब इसको काट देते हैं। 2 11 से काटेंगे तो 2 और आ जाएगा। तो ये आ जाए 11, रेशियो जब लेंगे इसका तो 11 7 के दूना 42। तो जो कोन का वॉल्यूम है ये 11 है, और क्यूब का वॉल्यूम पूरे का है 42। हमें रिमेनिंग वॉल्यूम बताना है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसको 11 से घटाएंगे तो आएगा 31। और ये बताना है कितना परसेंटेज होगा ये क्यूब का, ओरिजिनल का, तो 42। तो अब ये कितना, 7 से करो। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे। 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 एंड 29। अब इसके बाद कितना बचा? 10 16 बचा है। 42 से कम है, यानी 7 पॉइंट समथिंग जाएगा, मतलब 70 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया है जो 73 दिया हुआ है, तो फिर यही ऑप्शन मार के चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दिया है, द पाइप ऑफ लेंथ root 98 is divided in 7 equal part. What is the length of each part and it is rational or irrational? 98 को क्या लिखेंगे? 49 × 2 लिखेंगे। और इसका मतलब होगा 7 √2। अगर इसको 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट का आ जाएगा √2। तो अगर ईच पार्ट का √2 आ गया तो ईच पार्ट क्या हो गया? ये √2, और √2 अपने आप में रेशनल होता है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। ये था मैथ्स स्पीड टेस्ट नंबर 23 ऑफ टेस्ट रैंकिंग का सॉल्यूशन। प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe the channel. Please stick with this channel and you'll get something different what others will tell you. So please take care of yourself and bye bye. See you in another video.